दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। स्क्रीन पर जो आप आदेश देख रहे हैं वह जुड़ा हुआ है उस मामले से जिसे नियमित शिक्षकों के द्वारा दायर किया गया था और इस बात को लेकर दायर किया गया है कि एलबी जो हैं लेक्चरर, उन्हें प्राचार्य पद के पर जो है प्रमोशन के लिए शामिल ना किया जाए और उनके तरफ से अपना यह तर्क दिया गया था कि उनकी जो सेवाएं हैं उसके लिए अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, तो उन्हें अभी काउंट ना किया जाए। इसे लेकर जो है कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है और उसके विषय में आपको बता दूं कि कोर्ट ने अपना निर्णय क्या दिया है। आप देख सकते हैं ये आदेश जो है 19/7 को आया है और अभी पब्लिश हुआ है बोर्ड पे। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपको बताता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ। चैलेंज इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन इज टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, यानी लेक्चरर पद से जो प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति है उस मामले को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। अकॉर्डिंग टू लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर, ऑल द पिटिशनर आर लेक्चरर इन द ई कैडर एंड दे हैव ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यानी ये जितने भी याचिका करते हैं वो सब ई कैडर के हैं, एजुकेशन कैडर के, और वो जो हैं सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं प्रिंसिपल पद के लिए। दैट द रीज़न फॉर फिलिंग of the present writ petition is that in between the respondent perhaps are also calling the lecturer LB for promotion to the said post of principal। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कारण यह है कि बीच बीच में जो है प्राचार्य पद के लिए व्याख्याता LB को भी बुलाया जा रहा है। और उसके बाद लिखा गया है कि contention of learned counsel for petitioner is that none of the lecturer LB as on the date have the minimum length of service as is required under Schedule 4 of the Chhattisgarh School Education Services Educational and Administrative Cadre Recruitment and Promotion Rules 2019. Thus, the respondent are not supposed to call the lecturer LB for being considered for promotion। तो उनका ये कहना था इसमें कि जो है याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा कहा गया कि किसी भी व्याख्याता एलबी के पास छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा जो है 2019 उसकी जो अनुसूची 4 है उसके तहत जो आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि मतलब लिखा गया है वो नहीं है। इस प्रकार इन व्याख्याता एलबीओ को इस पदोन्नति के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, ये उनका कहना था। उसके बाद लर्न स्टेट काउंसिल ऑन द अदर हैंड सबमिट दैट द इंटायर रिट पिटिशन एज ऑन डेट इज ओनली ऑन एजम्पशन एंड apprehension, no cause of action or grievance till date has arisen. The recruitment which has been initiated for the post of principal shall be done strictly in accordance with the rules, regulation and notification issued by the state government, that is the aforementioned rule of 2019. Learn State Council also submit that there have been instances in the past for the other recruitment where the state government has already issued notification for reducing the minimum length of service, and as on date he does not have instruction whether any such reduction in the period of experience has been made so far as promotion to the post of principal is concerned। तो जो वकील है राज्य सरकार के, उन्होंने बताया कि आज की तारीख में जो ये संपूर्ण रिट याचिका दायर की गई है वो केवल धारणा और आशंका पर है। आज तक कार्रवाई या शिकायत का कोई कारण जो होना था उत्पन्न वो हुआ ही नहीं है। प्रिंसिपल पद के लिए जो भर्ती शुरू की गई है उसमें सख्ती से जो है राज्य सरकार सारे नियमों, अधिसूचनाओं को और 2019 का जो रूल है उसको पालन करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अन्य भर्ती जो पहले हुए हैं उसका भी उदाहरण है, अतीत का भी उदाहरण है कि राज्य सरकार ने इससे पहले जो सेवा की न्यूनतम लंबाई है उसको कम करने के लिए अधिसूचना जारी की है। जैसे अब उदाहरण के लिए इसमें नहीं लिखा है लेकिन अभी 3 साल किया गया कुछ दिन पहले ही, और आज तक उनके पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि अनुभव की अवधि में कोई कमी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल के पद के लिए अनुभव की कमी जो है नहीं की गई है। उसका आगे है बी डेट as it may given the statement made by learned state council that the entire recruitment shall be done strictly in terms of the rule of 2019 and also based upon the amendment of the said rule which already has been issued if any the present writ petition is disposed of at this juncture, directing the respondent to ensure that the aforesaid rule of 2019 is strictly adhered to while proceeding further with the recruitment process। अब इसके बाद जो बात आई वो ये कहा गया कि चूँकि राज्य सरकार के जो वकील हैं वो ये इस बात को कह रहे हैं तो उसी को देखते हुए यह माना गया कि पूरी भर्ती 2019 के नियमों के अनुसार सख्ती से की जाएगी और
जो नियमों में कोई भी संशोधन हुआ है, पहले से यदि कोई संशोधन हुआ है उसको लेकर, और वर्तमान जो रिट याचिका है उसको इन्हीं नियमों और संशोधनों को आधार मानकर मतलब निपटाया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि 2019 के जो सारे नियम हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने आगे कहा कि लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट दैट एज रिगार्ड द टीचर एलबी हु हैज क्लेम्ड फॉर द their past service to be counted for promotion in the education department, the said issue already stand dismissed by the high court in a bunch of writ petition leading case of which is WPS number EA 4341 of 2020 decided on 30 मार्च 2022। द रिट पिटिशन अकॉर्डिंगली स्टैंड डिस्पोज ऑफ। अब याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनका कहना था कि जहाँ तक शिक्षक एलबीओ की बात हो रही है उनके संबंध में शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए पिछली सेवा को उन्होंने शामिल करने का दावा किया था, तो उस मुद्दे को न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है। यानी जितने भी मामले लगे थे उस टाइप के उसको खारिज कर दिया गया है। और जिनका प्रमुख मामला जो था वो WPS 4341 था, जिस पर 30 मार्च को निर्णय लिया गया है, ये याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा। अब इसमें क्या हुआ कि जो जज हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि इस रिट याचिका को यहीं पर ख़त्म किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है, क्योंकि जो सरकार के वकील हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 2019 का जो नियम है और जो संशोधन है वही लागू होंगे और उसमें जो नियम में आएगा वो किया जाएगा। अब इसका सारांश अगर हम समझें तो देखिए, सीधे तौर पर सरकारी वकील ने यह बताया कि अभी प्रक्रिया जो है वो ना तो पूरी हुई है, न विवाद की कोई स्थिति है। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से निपटारा किया जाएगा। और यदि मैं बताऊं तो ये जो लास्ट 6वां पॉइंट है जो याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा कहा गया है कि 30 मार्च को इसका निपटारा हो चुका है, तो उस समय सेवा अवधि जो थी, लेंथ ऑफ सर्विस जो था, उसके अकॉर्डिंग फैसला दिया गया था। तो ये भी आगे जाकर मान्य होगा नहीं होगा इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो निर्णय मार्च के लिए था और अब जुलाई के समय जो लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल का था होना था वो काउंट हुआ है नहीं हुआ है इसको विभाग तय करेगा, 2019 के नियमों को देखेगा, उसके तहत फिर वो निर्णय लेगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो ये याचिकाएं लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई है और विभाग अब 2019 का जो नियम बनाया है उसके तहत निर्णय करेगा कि किसको लाभ देना है किसको नहीं देना है। लेकिन न्यायालय का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप अब इस मामले में नहीं है और जिस चीज़ के नाम से जिस बात के लिए याचिका लगाई गई थी वो याचिका पूर्ण रूपेण खारिज हो चुकी है या उसका निपटारा हो चुका है। खारिज ना कहकर निपटारा बोलना चाहिए कि सुना जज ने और उसके बाद ये मानते हुए कि 2019 का जो नियम बना और उसके पूर्व के जो संशोधनों के अगर कोई नियम है तो वो सारे नियम का विभाग पालन करेगा। तो कुल मिला के गेंद जो है अब विभाग के पाले में है और विभाग अपने नियमों के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि कोई न्यायालय का निर्णय है उसकी सही आपको जानकारी दे सकूँ और कोई आदेश विभाग का आता है तो उसकी जानकारी दे सकूं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो एक्चुअल कहा गया है वो मैं आपको बताऊं। इसमें मेरा अपना कोई पक्ष नहीं है कि मैं चूंकि एलबी हूं तो मैं उनका पक्ष लूं या फिर किसी और का पक्ष लूं। जो कागज़ में कहा गया है वो मैंने बताया है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप मेरे मैसेज को आगे बढ़ाएं और लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य सभी तक सही जानकारी पहुंचाना है इस YouTube चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।